हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि सृष्टि राव्या की मम्मी को एक जवाब देके जाती है। बाहर आने के बाद पायल उसको कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कुछ भी उटपटांग बोल के आई हो। हाँ, तो सृष्टि कहती है, मैंने क्या उटपटांग बोला। पायल कहती है, मुझे लग रहा है ना कि उसके साथ मारपीट हुई है ईशु के साथ, लेकिन उसका असर ना तुम्हारे दिमाग पे हो गया है। क्या क्या बोल के आई हो कि वो भी ध्यान नहीं रख पाती अपनी बेटी का। मतलब उन्हें समझाने की जगह, उन्हें काम डाउन करने की जगह तुम उन्हें और भड़का के आई हो। यार सृष्टि, में तो समझते थे कि तुम में थोड़ी बहुत अकल है, लेकिन नहीं, तुम ना दिमाग से पैदल हो और ये बात तुमने खुद साबित कर दी आज। शशि कहते हैं, तुम्हें तो हमेशा यही लगता है ना कि मेरे में अकल है, इस पूरी दुनिया में अकल है सिवाय मुझे छोड़ के। मैंने ऐसा नहीं कहा है, तुम बेवजह बात को कहीं से कहीं मैं बात को कहीं से कहीं खींच रही हूँ। हाँ हो, आज तक मेरे किसी भी काम में तुमने ये कहा है कि सृष्टि तुमने ये काम बहुत अच्छा है, जब करोगी तब कहूँगी ना ये झूठा डोल फिट हो। कभी कभी तो मुझे पहले ऐसा लगता तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। अच्छा सीरियसली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ और क्या, तुम्हें कभी मेरे अंदर अच्छाई नजर नहीं आती? यहाँ तक कि तुम्हारे चक्कर में आज ईशु का ये हाल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। ना उस दिन तुम मुझसे लड़ती और ना मैं ईशु के पास आती, ना मुझे वो तकलीफ में देखती, ना वो तुम्हें मनाने जाती, और ना उसका ये हाल होता। तो देखा जाए तो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अड़चन हो, तुम्हारी वजह से आज ईशु इस हाल में। सृष्टि इतना सब कुछ भूल गई थी और पायल सब सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा होकर जो इस बात को बोल रहा है कोई और नहीं, उससे प्यार का दावा करने वाली उसकी सृष्टि है। वो सृष्टि की तरफ देखते और कहती है, हाँ हुआ तो मेरी वजह से ही है। बात तो आपकी सही है। सॉरी, कोशिश करूंगी कि आज के बाद इस तरह की तकलीफ दोबारा ना हो। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ होती है और साथ में ईशु को भी। मेरा इंटेंशन कभी ईशु को तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कह के पायल वहां से चली जाती है। उसके जाने के 2 मिनट बाद उसे रियलाइज होता है सृष्टि को कि उसने गुस्से में क्या बकती है। कहती है, शिट, क्या कर दिया यार ये मैंने। देखा जाए वो सही तो कह रही थी, मैंने सब बिगाड़ दिया। कौन कहे ऐसे सिचुएशन में मुझे सिचुएशन संभालनी चाहिए, सबको संभालना चाहिए, मैं और उल्टा सब कुछ बिगाड़ दे रही हूँ। क्या क्या करूँ क्या मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वे फिर नाराज हो गई है और अब तो ईशु भी नहीं है साल में कि मैं उसके पास जाऊँ और वो इसे मना के लाए।
क्या करूँ मैं मेरा ना दिमाग खराब हो चुका है। कुछ भी हरकतें कर रही हूँ, कुछ भी उल्टी सीधी चीजें कर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरा दिमाग ना पूरी तरह खराब हो चुका है। सही कहते हैं सब कि मैं अकल से अंधी हूँ, बिना अकल के काम करती हूँ। खैर क्या करूं। इधर माई ने शराब पी हुई होती है, उसका भाई उसे घर ले लाने की तरकीब सोच रहा होता है, लेकिन वो होश पे नहीं होती बिल्कुल भी। खैर किसी तरह वो उसे लेके बाहर आता है, सृष्टि को फोन करता है, कहता है माई मिल गई है, कहाँ लेके आना। कहाँ लेके आना है मतलब इसने बहुत पी हुई है, बहुत ज्यादा। और प्लीज मुझसे मत पूछना कि क्यों पी हुई है, क्योंकि मुझे नहीं पता है इसने इतनी क्यों पी है। और अजीब अजीब सी बातें कर रही है। कैसी अजीब अजीब सी बातें ये, वो सब मैं नहीं बता पाऊंगा फिलहाल, ना मैं इसे संभाल पाऊंगा। तो मुझे आपकी जरूरत है इसे संभालने के लिए। तुम एक काम करो, उसे लेके घर जाओ, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे घर ही आ रही हूँ, ठीक है। तो कहता है ठीक है, उसे लेके घर चला जाता है। इधर सृष्टि लंबी गहरी सांस लेती है, वापस आती है और राबिया की मम्मी से मिलती है और कहती है आंटी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और आपका इन चीज़ों को लेके कंसर्न होना भी जायज़ है। पता नहीं मैं किस जोन में थी, आप शायद ईशू के बारे में बोल रही थी, ईशू इस हालत में है और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं आपके साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, बट मैं कर गई। उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास, बस मैं आपसे सॉरी बोल सकती हूँ कि आई एम रियली रियली सॉरी, दैट्स इट। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। तो विशु की मम्मी उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती हैं कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ, दोस्त तकलीफ में हो तो अपनी तकलीफ पड़ जाती है। फिलहाल मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी बेटी है, जो इस समय अपने होश में नहीं है, और उसे होश में लाने के लिए जो बन पड़ता है मैं करूँगी। वो ना किसी से बात कर रही है, ना किसी की बात सुन रही है, तो मेरे लिए इस समय सबसे ऊपर वही है। तो आंटी क्या मैं राबिया को अपने साथ ले जाऊँ विद योर परमिशन? मैं, माही, राबिया, हम जितने दोस्त हैं सब एक जगह रहेंगे, थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे तो शायद सब ठीक हो जाए। क्या ले जाऊँ मैं उसे प्लीज़? तो आंटी थोड़ी देर तक सोचते रहते हैं, फिर कहती हैं कि ठीक है ले जाओ, बहुत टाइमली घर छोड़ देना उसे। जी आंटी पक्का, मैं ज़्यादा देर रात तक नहीं रोकूंगी उसे, टाइम से घर ले आऊँगी, ठीक है।
ये कह के और राबिया के रूम में जाती है। राबिया को बोलती है चलो। राबिया कहते हैं कहाँ? माई के घर। क्यों? चलो तो सही। नहीं यार मेरा मन नहीं है। ये चलो यार, वहाँ कुछ बातें करेंगे, कुछ यादें ताज़ा करेंगे। चलो 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 जल्दी चलो। मैंने तुमसे कहा था मुझे ईशू से मिलना है, और तुम तो ईशू से मिल पाऊंगी ना, लेकिन फिलहाल तो यहाँ से चलो। जब तुम घर में से बाहर ही नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें ईशू से मिलवाने के लिए किसी से परमिशन कैसे लूँगी? खुद ही सोच लो, चलना है या नहीं। टोटली अप टू यू। जब तुम घर में से बाहर नहीं निकलोगी ना, तो कोई तुम्हें और कहीं भेजने लायक नहीं रहेगा। सभी कहेंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं जा नहीं सकती, फिर मुझसे मत मदद मांगना। ऐसे सिचुएशन में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। फिर इसे बहुत समझाने के बाद किसी तरह रेडी होती है राबिया और सृष्टि के साथ निकल के आती है। और सृष्टि सबसे पहले पायल के यहाँ जाती है, पायल से सॉरी बोलती है। पायल ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और कहती है इट्स ओके। और फिर वो तीनों माई के घर पहुँचते हैं। माई के घर जाने के बाद उसके भाई अर्जुन से पूछते हैं माई कहाँ? तो वो कहता है रूम में अपने, जाइए। तीनों माई के रूम में जाते हैं, देखते हैं तो वो औंधे मुँह पड़ी हुई होती है। सृष्टि कहती है माही बेशुद्ध होती है। सृष्टि और आगे जाती है और राबिया और पायल वहीं खड़े हुए होते हैं। सृष्टि कहती है माही, उसे जोर से हिलाती है तो माही थोड़ा सा करवट बदलती है, उसकी तरफ देखती है और कहती है ईशू ईशू तुम आ गई यार, क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार बस मैं हूँ। तुम मुझे फोन कर रही थी, काश मैं तुम्हारा फोन उठा लेती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ होता। I'm sorry, really sorry. प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम मेरे दिल हो, तुम्हारे बिना माई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब सृष्टि एक तरफ माई को देख रही होती है और एक तरफ राबिया को देख रही होती है कि ये पागल सी बोले क्या जा रही है, क्या बके जा रही है। तो कहती है माही होश में हूँ, मैं ईशू नहीं हूँ, सृष्टि हूँ। माही तो कहते तुम सृष्टि हो तो ईशू कहाँ है? मुझे सिर्फ ईशू से बात करनी है, तुम सब हटो, ईशू को बुलाओ। ईशु माई के दिल की धड़कन है, धड़कन। ईशु के बिना माई कुछ नहीं है। ईशु को बुलाओ कहीं से भी। राबिया सुनती है तो उसको तो गुस्से से मतलब पागल हुई रहती है और वो एकदम से आगे बढ़ती है तो पायल उसे पकड़ लेती है और कहती है राबिया कंट्रोल योरसेल्फ। वो होश में नहीं है, वो होश में नहीं है, तभी तो सच्चाई सामने आ रही है ना पायल। क्या चल क्या रहा है ये सब, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सृष्टि राबिया की तरफ देखते और कहती है तुम थोड़ा सा काम रहोगी, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो दिख रहा है सृष्टि, बहुत अच्छे से दिख रहा है मुझे।
क्या बोले जा रही है ये? हाँ, ईशु इसके दिल की धड़कन है, उसके बिना ये कुछ नहीं है। ये तो यार बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते क्या? बेस्ट फ्रेंड तुम हो सृष्टि, भूलो मत। और मैंने कभी, जब से मैं ईशु की लाइफ में हूँ, मैंने माही को कभी इस तरह नहीं देखा। तो प्लीज हाँ, मुझे ये सब समझाने की, या तो इसे होश में लाके इससे इसकी ये बकवास बंद कराओ, या मैं कुछ कर जाऊंगी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।